ठीक है, स्टार्ट करो मंगलाचरण त्रिशा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सर्वदातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधयतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णवेन्दु की जय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिते नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिनि गौरकथा दामोदर नगर ग्रामतारिणि नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमो आचार्यपादाय नमस्ते निताय नमस्ते नहीं नमस्ते सरस्वती देवे ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। और हरे एक बार कृष्ण और एक बार जय श्री कृष्ण 3 टाइम्स। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। वंडरफुल त्रिशा, बहुत अच्छा बोला, बहुत ही सुंदर बोला, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा था, उच्चारण अच्छा था, वंडरफुल, बहुत ही अच्छा था, गुड। अपने आप सीखा तुमने? हाँ माता जी। बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। सो नेक्स्ट मंगलाचरण कौन बोलेगा? सोनू। नेक्स्ट मंगलाचरण सोनू बोलेगी, ठीक है? कंफर्म? हाँ, ओके। सो हम लोग पिछले बार चतुश्लोकी भगवत गीता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट श्लोक का फिनिश किया। सो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, आप लोगों में से किसी को याद है कि भगवत गीता के चतुश्लोकी का क्या नंबर है? कौन सा नंबर था वो? 10.8, 9, 10 and 11. वेरी गुड। और राज, तुम्हें याद है? याद था? ठीक। So it was 10.8, 9, 10 and 11. और चतुश्लोकी भगवत गीता का क्या मतलब था? मतलब व्हाट इज द एसेंस ऑफ इट? कौन बोलेगा? राज बोल पाओगे? क्या एसेंस था उसका? ठीक है, मैं अभी नहीं पूछूंगी, हम लोग सीधा एक बार स्लाइड पे जाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे एंड फाइनली एट द एंड ऑफ दिस चतुश्लोकी मैं पूछूंगी, ठीक है? मैं एक एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ इस बार, नेक्स्ट वीक से कोई आएगा ही नहीं अगर मैं क्वेश्चंस पूछने शुरू हो जाऊंगी तो।
ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको, फास्ट रिकैप। ओके, सो हम लोग भगवत गीता चैप्टर 10 एब्सोल्यूट ट्रूथ, चैप्टर 10 का जो टाइटल था वो था एब्सोल्यूट, द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। सो उसमें हमने पढ़ा कि इम्पोर्टेंट श्लोकास जो है वो भगवत गीता 10.8, 9, 10 एंड 11, और उसके बाद हम लोग 10.12, 13 एंड 41 लेंगे। आज हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर ले, सो दैट हम लोग पूरा चतुर्श्लोकी भगवत गीता मेमोराइज कर सके। सो ये सब हमने पढ़ा कि 4 वर्सेस को श्रील प्रभुपाद जो है उसको नट शेल कहते हैं। हमने नट शेल का मतलब क्या है वो भी जाना, जिसमें सब पूरे एसेंस होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स के पूरे एसेंस होते हैं, उसी तरह भगवत गीता की ये चतुर्श्लोकी में पूरा भगवत गीता का एसेंस है। देन फिर हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम, ये भी आपको याद रखना चाहिए, कैंटो 2.9 मतलब चैप्टर 9, उसमें श्लोका 30, 33, 34, 35 एंड 36। इस तरह से भगवत गीता में 10.8, 9, 10, 11, इसी तरह कैंटो 2.9.33, 34, 35 एंड 36, ये चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम, ये भी आपको याद रखना चाहिए कौन सी चैप्टर्स है करके। देन इन दोनों का क्या एसेंस निकलता है, जैसे भगवत गीता में भी जो चतुर्श्लोकी है एंड भागवतम में भी जो चतुर्श्लोकी है, उन इसका एसेंस क्या निकला कि फाइनली इट इज क्लियर कि उसमें रियल आइडेंटिटी कृष्ण के रियल आइडेंटिटी कि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ओके, वो उसका एसेंस है। इट मीन्स कि इवन भागवत में भी यही कहा जाता है कि एट द बिगिनिंग, मतलब जब क्रिएशन होता है उससे पहले भी कृष्ण थे, एंड एट द एंड मतलब सब पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सब एनिलिएशन हो जाता है, उसके बाद भी भगवान है, यानी थे ऐसा नहीं है तभी भी भगवान है और अभी भी, एंड बिगिनिंग में भी भगवान है और एंड में भी भगवान है। सो क्रिएशन ही उसके बाद भगवान करते हैं। और ये हमने बहुत सारे रेफरेंसेस देखे कि जीव गोस्वामी और हमारे श्रील प्रभुपाद जो है वो कहाँ कौन से उपनिषद में से कौन से वो रेफरेंस देते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, किस तरह से वो प्रूव करते हैं कि किस तरह से कृष्णा क्रिएटर हैं और ब्रह्मा जी और शिव जी उनके उत्पन्न करने से ये लोग एग्जिस्ट हुए। सो लाइक दैट हमने ये सब पढ़ा। फिर उससे फिर नॉन लिविंग बीइंग्स और लिविंग बीइंग्स वो सब एमिनेट होते हैं। एंड देन फिर बाद में द मेन पॉइंट क्या यहाँ पर फोकस करता है इज डिवोटीज एंगेज इन द लॉर्ड सर्विस डिजायरिंग टू अटेन हिम एंड नथिंग मोर। Devotees engage in the Lord's service, desiring to attain Him and nothing more. Devotees जो है वो हमेशा हर और उनका गोल ही रहता है और कोई फोकस नहीं, सिर्फ कृष्ण को किस तरह से सेटिस्फाई करना है, कृष्ण के पास हम उनके सर्विस में कैसे हम ऑलवेज एंगेज रहे और किस तरह से उनको ग्लोरीफाई करते रहे, बस वही वही डिवोटीज के एक फोकस। जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद इज एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कि प्रभुपाद जब भी किसी से भी डिस्कशन करते थे या कुछ भी बात करते, उनकी शुरुआत ही कृष्ण से होता था। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स जो हमने यहाँ देखे, जैसे प्रभुपाद ने हमको एग्जाम्पल सेट किया। Then we come to the text 10.8, उसमें अच्छा 10.8 श्लोका सबको रिसाइट हो गया?
मेमोराइज हो गया 10.8 राज? ओके, ये बस लास्ट में साथ में एक साथ आपको बोलना है, तो अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इस चीज में। सो टेक्स्ट 10.8 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। सो ये 10.8 हमने पढ़ा, उसमें कृष्ण ये कहते हैं कि उनसे he is the source of all spiritual and material world. Everything emanates from me. The wise who perfectly knows this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. So आपको हर श्लोका के साथ ट्रांसलेशन कंपल्सरी पढ़ना है, उसको समझना है, राइट? सो ट्रांसलेशन के साथ ही मैं आप लोगों को पूछूंगी, सो ट्रांसलेशन को भी आपको मेमोराइज करना है। So Krishna is telling here कि I am the source of spiritual and material world. मैं हूँ सब creator, मैं ही इन सब चीज का मूल हूँ. So everything comes from me. And ये चीज जो जान जाता है and he starts completely engaging in my devotional service. और फिर उसके हृदय में मैं और मैं ही बैठता हूँ. Then a learner, फिर हमने देखा कि जो व्यक्ति जो वेदास को स्टडी करके हमारे जो गुरु परंपरा के अथॉरिटीज को जो फॉलो करता है, ये और हमारी गुरु की परंपरा क्या कहती है कि कृष्ण इज द ओरिजिनल, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण से सब कुछ उत्पन्न होता है, मटेरियल और स्पिरिचुअल सब कुछ उनमें ही होता है। तो वो चीज एक इंसान, एक जीव को पता चल जाता है तो उसका जो डिवोशनल सर्विस होता है वो फिक्स्ड होता है। फिर चाहे कैसी भी व्यक्ति उसके समक्ष आ जाए और कुछ भी वो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करे, लेकिन वो अपने थॉट्स में, अपने इसमें वो फिक्स्ड रहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी बोलो लेकिन कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण ही इज द ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। सो वो भी हमने यहाँ पर देखा कि एंड देन फिर कृष्ण यहाँ पर रिवील करते हैं कि कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ब्रह्मा, शिवा एंड ऑल अदर डेमीगॉड्स। कृष्ण से ही ये ब्रह्मा जी, देवी देवता, शिवा वो सब आते हैं। सो एंड देन फिर यहाँ रेफरेंस दिया है कि कौन से वेदा में क्या क्या लिखा है, वो हमने पढ़ लिया था। सो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ इन सब चीजों में। देन नारायण उपनिषद में क्या लिखा है, कृष्ण क्रिएट्स दिस ऑल लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, राइट, लिविंग एंटिटीज। फिर उसके बाद और हमने ये भी पढ़ा फिर नारायण सभी जीव का उत्पन्न होता है और वो नारायण जो है वो है कृष्ण का एक्सपेंशन। So सब कुछ, everything in the beginning, like in the beginning of the creation there was only supreme personality Narayana. There was no Brahma, no Shiva, no water, no fire, no moon, heaven, earth, stars, sky, sun, ये सब कुछ भी नहीं था। फिर कृष्ण ने जब क्रिएट किया तब ये सब उत्पन्न हुए। See, so we are very fortunate कि हम लोग कृष्ण के अच्छे भक्त हैं, right? So म्यूट करके अनटिक करना चाहिए स्टॉप इन बिटवीन, जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग। So this is what it is, and then फिर बाद में this all we have learned everything, as Krishna स्वयं बोलते हैं कि everything is born of me, I am the original source of all, everything is under me, no one is above me. Krishna is controller, Krishna is never controlled, and he is controlled by only devotees. वो डिवोटीज के कंट्रोल में रहते हैं भगवान, लेकिन इसके अलावा ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। So and there is no supreme controller other than Krishna, जैसे मैंने भी बताया। One who understands Krishna in such a way from a bona fide spiritual master। इन सब का मूल क्या है? हम लोग अपने आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, हमारे ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होना जरूरी है, हमारे गुरु का होना जरूरी है, और हमारे गुरु के द्वारा
हम कृष्ण को समझ सकते हैं। लाइक जस्ट क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ने उनके गुरु से सीखा और उनके गुरु ने उनके गुरु से सीखा, सो वो परंपरा आ रही है ना, तो वो परंपरा से जो हमें सिखा रहा है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सो वो गुरु से हमें ज्ञान लेना चाहिए। और कृष्ण के बारे में जितना हम ज्ञान लेंगे उतना ही हमारी दृढ़ता जो है कि यस कृष्ण इज अ सुप्रीम, कृष्ण ही सब कुछ है, वो एनर्जी जो वो होता है, देन वी आर एबल टू कन्विंस आवरसेल्फ and engage and further what happens with references from Vedic literature, engages all his energy in Krishna consciousness and becomes a truly learned man, and then वो फिर स्थिर रहता है कृष्ण भक्ति में। And then finally in comparison to him, हाँ लेकिन who doesn't know Krishna properly are fools। और कृष्ण को जो व्यक्ति ऑर्डिनरी, एक कृष्ण को ऑर्डिनरी मैन, जैसे भगवान ने अवतार लिए थे कृष्ण के इसमें, जब उन्होंने जब इस धरती पे आए कृष्ण, एंड देन उस लीलाओं में, जैसे महाभारत की लीलाओं में हमने सुना कि दुर्योधन देखता है, कर्ण देखता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं देखते हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखते, वो एक ऑर्डिनरी मैन की तरह देखते हैं। एंड सो सच पीपल आर कॉल्ड फूल्स। कृष्ण को असुर जब वृंदावन में थे तो कितने असुर उनको मारने आए थे, क्योंकि वो समझते थे कि एक छोटा सा बालक है, इसको मारने में कितना समय लगेगा। पूतना को भी ऐसा लग रहा था कि अरे इतने बालकों को मार दिया, ये एक छोटा सा क्या मुझे कर लेने वाला है, मैं तो कितनी शक्तिशाली हूँ। लेकिन ये नहीं समझते कि वो शक्ति भी कृष्ण से आता है, उन्होंने कभी नहीं समझा ये चीज, इसलिए दे आर ऑल कॉल्ड फूल्स, राइट। एंड आज भी जैसे बाहर हमारे मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे फूल्स हैं, और ऐसे लोगों को हमें अवॉइड करना चाहिए, उनके कमेंट्रीज या उनके लेक्चर्स या ऐसे सब ना सुन के सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑथराइज्ड जो गुरु हैं उनसे हम विथ फर्म एंड डिटर्मिनेशन हमें उनका सुन के कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ना चाहिए। So this is what 10.8 says. Now 10.9. Okay. मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक बार मेरे साथ ही आप लोग सब बोलेंगे, मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ। शेयर स्क्रीन। एक एक वर्ड टू वर्ड रिपीट करेंगे। मच्चित्ता, मच्चित्ता, चित्ता नहीं, मच्चित्ता, ता को जोर दो, मच्चित्ता, मच्चित्ता, मद्गत प्राणा, मद्गता प्राणा, मद्गत प्राणा, मद्गत प्राणा, बोधयन्तः, बोधयन्तः। मुझे सबकी आवाज आनी चाहिए, मुझे क्यों एक संयुक्ता की और त्रिशा की आवाज है, बाकी सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? मुझे सबकी आवाज आनी चाहिए। सबकी आवाज आनी चाहिए। बोधयन्तः परस्परं मच्चित्ता मद्गता प्राणा, बोधयन्तः परस्परं बोधयन्तः परस्परं मच्चित्ता मद्गता प्राणा मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं वेरी गुड। नेक्स्ट कथयन्तश्च कथयन्तश्च
यन्तश्च कथयन्तश्च कथयन्तश्च मां नित्यं मां नित्यं यन्तश्च नहीं कथयन्तश्च मां नित्यं मां मां नित्यं नित्यं तुष्यन्ति तुष्यन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च रमन्ति रमन्ति च नेक्स्ट लास्ट टू लाइंस हम कर लें कथयन्तश्च मां नित्यं ठीक से नहीं आया ना कथयन्तश्च डिस्टर्बेंस हो रहा है कथयन्तश्च मां नित्यं मां नित्यं कथयन्तश्च मां नित्यं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च सुगीता की आवाज नहीं आ रही है सुगीता की आवाज नहीं राज की आवाज नहीं त्रिशा की आवाज नहीं ओके तो मैं एक बार हम लाइन टू लाइन रिपीट करेंगे ओके मच्चित्ता मद्गता प्राणा मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च okay so what is the translation यहाँ एक एक पिक्चर्स देखिए आप the thoughts of my pure devotees कृष्ण क्या बोल रहे हैं the thoughts of my pure devotees dwell in me oh just a moment the thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण के डिवोटीज कैसे होते हैं? कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि कृष्ण मेरे डिवोटीज कैसे होते हैं? The thoughts of my pure devotees dwell in me. देखो मेरे भक्त जो है मेरे शुद्ध भक्त जो है वो नित्य मेरे मुझ में मैं हमेशा उनमें ही वास करता हूँ लाइक ड्वेल इन मी देयर लाइव्स आर फुल्ली डिवोटेड टू माय सर्विस उनकी सेवा देखो जैसे एक माता जी है वो सब्जी काटते करते कृष्ण कृष्ण करती एक प्रभु जी हैं वो सेवा बर्तन धोते धोते कृष्ण को याद करते हैं द थॉट्स चिंतन याद करते रहते हैं स्मरण एक माता जी जो है वो साफ सफाई करती है भगवान के ऑल्टर को तो वो कृष्ण को याद करती है यहाँ पर जब वो कन्वर्सेशन करते हैं डिस्कशंस करते हैं तब कृष्ण कृष्ण बोलते हैं यहाँ एक माता अपने बच्चे के साथ जब खेल रही होती है तभी भी वो उसको कृष्ण सिखाती है कृष्ण कृष्ण सिखाती है और यहाँ पर जब वो प्रचार करने जाती है तो वो माता जी है जो है वो कृष्ण को याद करते करते वो डिस्ट्रीब्यूट और कृष्ण के बारे में बोलने की कोशिश करती है सो दिस इज व्हाट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कि हर पल आप जो भी कार्य करते हो आप पढ़ते भी हो तो अभी आपके बैक ऑफ द माइंड में कृष्ण एक ऐसे याद रहता है आपको कोई भी काम करते हो हम हमेशा बैक ऑफ द माइंड में कृष्ण को याद करते हैं जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रिय चीज है एंड अचानक जैसे मान लीजिए कि आज आपके घर में कुछ बनने वाला है माँ ने बताया कि आज तो तुम्हारा फेवरेट बनने वाला है तो एंड देन फिर बाद में आप कुछ आप और शाम को पार्टी होगी
और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हारा आज बर्थडे है तुम्हारा, तो इतना इतना आइटम्स बनेगा और सेलिब्रेट करेंगे। तो तुम स्कूल से शाम को आ जाओ और फिर उसके बाद हम ये सब पार्टी करके हम एंजॉय करेंगे करके। आप स्कूल जाते हो, आप काम करते हो, आप कुछ भी कर रहे होते हो, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या रहता है, वो आज तो बर्थडे है मेरा, आज पार्टी होगा शाम को, आज सब फ्रेंड्स आएंगे, मजा आएगा, अच्छे अच्छे खाने को मिलेंगे। ऐसे आपके दिमाग में आप सब कुछ करेंगे, होमवर्क लिख रहे होंगे, टीचर जो बोल रही होगी वो भी आप कर रहे होंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो आज तो शाम को सब लोग आएंगे, सब विश करेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे और सबको ये देंगे, ये खाने मिलेगा, ऐसे सब करके हम सोचते रहते हैं, राइट। सो द सेम वे डिवोटीज जो है, प्योर डिवोटीज जो है, वो नित्य कृष्ण के बारे में ऐसे सोचते रहते हैं, fully devoted to my service and they derive great satisfaction। और इससे उन्हें ऐसे करने से उन्हें उनके मन में संतुष्टता होती है, वो सेटिस्फाई, उनको अंदर सेटिस्फैक्शन फील होता है और अपने आप को ब्लेस्ड समझते हैं। and always enlightening one another and conversing about me। और किसी को भी जब हम मिलते भी हैं, अरे आज पता है मैंने कृष्ण के लिए ये बनाया, आज मैंने सुबह मंगला आरती की, आज सुबह मैं उठ के ही मैंने आज माला कर लिया, मैंने कहा जल्दी जल्दी उठ के सबसे पहले माला कर लेता हूँ, इसलिए आज मैंने सुबह सुबह ही माला कर लिया। आज तो मैंने भगवत गीता का एक श्लोक कर भी लिया, माता जी ने बोला है कि रोज इतना इतना करना है, तो आज तो मैंने कर ही लिया। तो उसके दिमाग में थॉट क्या रहता है, वो मुझे कृष्ण, आज माता जी ने ये बोला है तो मुझे ये करना है, कृष्ण के लिए ये करना है, भगवत गीता पढ़ना है, मंगला आरती करनी है, चैंटिंग फिनिश करना है, तो वो भी कृष्ण कॉन्शियस है, तो वो भी हम कन्वर्जेशन करते रहते हैं, राइट। सो कृष्ण यही बोलते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त जो है वो ऐसे होते हैं, रमन्ति च, conversing about me। So pure devotees whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord। प्रभुपाद, ये प्रभुपाद है, शिला प्रभुपाद है, वो इतने छोटे थे, जब से छोटे हैं, मतलब जैसे जब से ही वो उनके बचपन में उनके दिमाग, उनके सोच में सिर्फ कृष्ण थे, तो उनके पिताजी ने उनके लिए एक छोटा सा राधा कृष्ण का डीटीज भी ला दिया, वो रोज सेवा करते थे राधा कृष्ण का। फिर उनको एक समय ऐसा लगा कि उनको जगन्नाथ रथ यात्रा निकालना है करके, तो उनके पिताजी ने कहीं से भी कैसे भी करके उनके लिए एक रथ बनाया, किसके लिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए, कृष्ण के लिए, और प्रभुपाद की इच्छा थी, इसीलिए प्रभुपाद की इच्छा पूरी करने के लिए उनके पिताजी ने उनके लिए रथ बनाया। और जब रथ बना के उसमें मंदिर में कृष्ण को बिठाया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बिठाया, तब आप देखो वहां पर कितने लोग एक साथ क्या क्या कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद है वो आरती ले रहे हैं, एक बच्चा जो है वो कीर्तन कर रहा है, एक करताल, एक मृदंग बजा रहा है, एक डांस कर रहा है, सब 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 उत्साह से, एकदम उत्साह से उस पल को वो एंजॉय कर रहे हैं। सो प्योर डिवोटीज ऐसे होते हैं, प्रभुपाद जैसे, जैसे खुद तो है लेकिन औरों को भी वो डिवोटीज बनाते हैं। So whose characters are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord। तो इतना छोटा बच्चा, आप सोचो इतने छोटे बच्चे को क्या होता है, हम देखते हैं सब बच्चे, हम देखते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो इस तरह से टोटली कृष्णा के लिए ही सब कुछ अपना अपने आप को ये कर लेते हैं, डेडिकेट करते हैं। जैसे कुछ बच्चे खेलते रहते हैं, कि हम यहाँ पर लेक्चर भी देते होंगे तो कुछ बच्चों का ध्यान नहीं होता है, वो बच्चा खेलता रहता है, तो भूख लगती है तो माँ को आके ये करता है, तो ऐसे सब हमने देखा होगा बच्चों को। लेकिन प्रभुपाद, उनके दिमाग में ही वो था कि नहीं, कृष्ण के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे क्या करना है, मुझे ये, तो उसके पिताजी हमेशा उनको कुछ ना कुछ कृष्ण के बारे में कथा जब सुनाते थे, जब कृष्ण के बारे में कुछ उनको सुनाते थे कुछ भी, तो वो बहुत ध्यान से सुनते थे, तभी ना वो प्योर डिवोटी बनेंगे। तो वो गुण, एक प्योर डिवोटी का गुण कृष्ण में, प्रभुपाद में था, उनके कैरेक्टर्स में तो वो दिख रहा था कि हाँ ये शुद्ध भक्त ही है करके। Engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna। शुद्ध भक्तों का कभी भी कृष्ण के लोटस फीट से वो थोड़ा भी ऐसे ये नहीं कर सकते। जैसे गोपीज जो थी, वो
नित्य कृष्ण के चिंतन में थे, नित्य कृष्ण के चिंतन में। हमारे लिए कैसा था, हमारे लिए कैसा है, ऐसा है कि कब हम कृष्ण को याद करेंगे। और गोपियां क्या बोलती थी, गोपियां ये बोलती थी कि हम कब कृष्ण को भूलेंगे। सोचो कितना अंतर है हम में और गोपियों में। ये है शुद्ध भक्त। हम सोचते हैं कि अरे आज तो भगवान को याद ही नहीं किया, आज थोड़ी देर याद कर लेते हैं। हमने थोड़ी देर याद किया, चैंटिंग किया, याद किया, फिनिश, हमारा आज का चैप्टर क्लोज। बाकी तो हमारा दिमाग इधर उधर चलता रहता है। चैंटिंग में भी इधर उधर तो चलता ही है, लेकिन स्टिल हम प्रयत्न तो करते हैं कि चलो हम अच्छे से चैंटिंग करें करके। तो हमारी सिचुएशन ये है कि हम कृष्ण को कब याद करें, जबरदस्ती हमें याद करना पड़ता है। और गोपियां क्या करती थी, गोपियां ये बोलती थी कि जबरदस्ती भूलना भी चाहते हैं तो भी हम कृष्ण को भूल नहीं पाते। So that is it. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. प्रभुपाद हर स्टेप पे, हर एक लाइन पे प्रभुपाद इसमें एप्लीकेबल है। इसलिए मैंने प्रभुपाद को यहाँ रखा कि देखो कि हम लोग कितने भाग्यशाली कि हम प्रभुपाद की परंपरा से हैं। कितने भाग्यशाली कि प्रभुपाद आपके ग्रैंडफादर हैं, हमारे ग्रैंडफादर हैं वो। तो हमारे ग्रैंडफादर ऐसे हैं तो हमें कैसे होने चाहिए। हम बोलते हैं ना, लाइक बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। उसी तरह भक्ति में अगर प्रभुपाद ये स्टेप है तो हमें कितने आगे होने चाहिए। शायद हम प्रभुपाद जैसे ना हो सके, लेकिन प्रयत्न तो करने चाहिए ना हमें उन तक पहुंचने के लिए। सो 24 आवर्स प्रभुपाद अपने आप को पूरी तरह उस कृष्ण में मग्न हो जाते थे और कंटिन्यूसली ग्लोरीफाई करते थे उनको। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चैतन्य, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चैतन्य, बस इसमें ही वो पूरी तरह अपने आप को बुक्स लिखते रहते थे, कृष्ण को याद करते करते। Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna and they take pleasure in discussing him with other devotees. जैसे मैंने बताया कि उनका हार्ट एंड सोल जो है वो कृष्ण में डूबा हुआ है। जैसे एक रसगुल्ला है छाछनी में जैसे डूबा हुआ रहता है, एंड देन उसको निकाल के ऐसे आप प्रेस करो तो पूरा छाछनी निकलता है बाहर। तो व्हाट इज दैट छाछनी? कृष्ण। उसी तरह भक्त, शुद्ध भक्त में जैसे वो पूरी तरह डूबा हुआ रहता है, जैसे ही वो निकालता है, वो क्या निकालता है? जैसे रसगुल्ला क्या निकालता है? छाछनी निकालता है। वैसे भक्त क्या निकालते हैं? कृष्ण, उनके वाणी से कृष्ण निकलता है। In the preliminary stage of devotional service, they release the transcendental pleasure from the service itself. शुरुआत में जब हम सेवा करते हैं, जब हम पहली बार मंदिर जाते हैं, जब हमें कोई सेवा दे देता है तो हम बहुत उत्साह से करते हैं कि हाँ हमें सेवा मिला है भगवान का तो हमें करना चाहिए। एंड देन जैसे जैसे वो सेवा में इंटरेस्ट लेता रहता है, जैसे जैसे वो हर हफ्ते मंदिर जाता है, लोगों के डिवोटीज के संग में रहता है, उनके साथ सेवा करने लगता है, और जब कृष्ण की बातें होती हैं तब वो धीरे धीरे वो कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। एंड इन द मैच्योर स्टेज में दे आर एक्चुअली सिचुएटेड इन लव ऑफ गॉड। फिर एक समय ऐसा होता है, शुरुआत में क्या होता है कि ये संडे हम जाते हैं, नेक्स्ट संडे हम जाते हैं, थर्ड संडे अरे नहीं मम्मी पापा आज हम लोग थोड़ा बाहर गार्डन में घूम के आते हैं, नहीं आज क्लास नहीं होगा तो चलेगा, आज क्लास नहीं सुनेंगे तो चलेगा, आज थोड़ा बाहर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, आज नहीं मुझे क्लास अटेंड करना है। ये क्या हो गया? ये शुरुआत है। बट देन जो रेगुलरली एक बार जब वो इंटरेस्ट जागने लगता है कृष्ण के लिए, कृष्ण को जानना है, कृष्ण के बारे में आज कुछ कथा होगी, आज कुछ कृष्ण के बारे में नया जानने मिलेगा, तो वो चीज जो है वो मैच्योर स्टेज होता है। एंड देन वी गेट फिक्स्ड। एक संडे अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता, एक भी क्लास हमें मिस करना पड़े वो हमें अच्छा नहीं लगता। सो दिस इज व्हाट कि उसका सिग्निफिकेंस है कि हाँ हमें कृष्ण से प्रेम है, इसलिए हम मंदिर जाएंगे, हमें कृष्ण की आरती अटेंड करना है, लेक्चर सुनना है, सभी डिवोटीज को मिलना है, वो उत्साह अंदर से जागृत होता है। Once situated in that transcendental position, they can realize the highest perfection, which is exhibited by the Lord in His abode. जब ये पोजीशन हम अपने हृदय में जागृत करते हैं,
हाईएस्ट परफेक्शन। जैसे 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 ठीक है, हम संडे आए, सर्विस किया, सेवा किया, भक्तों को मिला, वो सब तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए ना, आगे कृष्ण की भक्ति में हमें आगे और बढ़ना चाहिए, तो वो हाईएस्ट परफेक्शन होता है, एंड विच इज एग्जिबिटेड बाय द लॉर्ड इन हिज अबोर्ड। जो एक्चुअल ये जो हाईएस्ट परफेक्शन है वो गोलोक धाम में है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें कितनी डिवोशन करनी चाहिए, सोचो। There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe. आप देखो, आप खुद जज करो कि जैसे इस अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर कितने सारे लोग रहते हैं, कितने सारे लोग रहते हैं, बट उन लोगों में से इन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज हमारे आसपास रहते हैं, राइट? एंड उनमें से, एंड आउट ऑफ देम देयर आर फ्यू who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotional service. आपकी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कितने लोग डिवोशन में हैं, कितने लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें मिला होगा जो प्योर डिवोटी कृष्ण के बारे में उन्हें बताया होगा, एंड ऐसे कितने लोग हैं जो कृष्ण के बारे में समझ के डिवोशनल सर्विस में अपने आप को उन्होंने सरेंडर कर लिया होगा। बहुत कम। आप लोग कितने फॉर्चुनेट है। दैट इज व्हाट हियर कृष्णा सेज, देयर आर इन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज ट्रैवलिंग थ्रू आउट द डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स। अभी भी कुछ लोग ढूंढते हैं कि कौन है, कहाँ है भगवान, ये कौन है, ये भगवान है तो इसका क्या है, नहीं नहीं ये नहीं, ऐसे भगवान का फॉर्म नहीं होता है, ये ऐसा होता है। अपनी ही सोच में, अपनी ही स्पेकुलेशन करते करते घूमते रहते हैं। घूमते भी कैसे, ये जन्म बर्थ साइकिल, बर्थ एंड डेथ साइकिल भी हो जाता है, और कितने प्लैनेट्स में घूमते रहते हैं, ऐसे जन्मों जन्म निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ऐसे भक्त नहीं मिलता है कि कृष्ण के बारे में उन्हें बोल सके, क्योंकि उनकी सोच में प्रॉब्लम है। लेकिन आपकी जो सोच है वो शुद्धता है, इसलिए कृष्ण ने हमें सिलेक्ट किया है, एंड आउट ऑफ देम देयर आर फ्यू हु आर फॉर्चुनेट। और जो कृष्ण के बारे में जाने, तो कृष्ण उन्हें अपने सामने भेजते, ऐसे शुद्ध भक्तों को हमारे सामने वो प्रस्तुत करते हैं, और हम जब उत्साह दिखाते कि ओ ये कृष्ण के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कौन कृष्ण है, मैंने तो सुना तो है कृष्ण, लेकिन कृष्ण क्या है, इससे क्या होता है, कृष्ण की भक्ति करने से क्या होता है, हमें क्या मिलता है कृष्ण की भक्ति करने से, ये क्वेश्चन अराइज होता है। और जब ये एक शुद्ध भक्त आपको समझाता है, तब आप धीरे 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 डिवोशनल प्लेटफॉर्म में आप पहुंच जाते हैं। सी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कुछ नॉन डिवोटीज हैं, ये 1 2 3, और कुछ भक्त उनको मिल जाते हैं और भगवत गीता और ऐसे कृष्ण के बारे में प्रचार करते हैं, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो ऐसे ही तो हम भी तो थे, आप भी तो उनमें से ही हो ना, कि आप लोगों ने सुना, देखा कि क्या कर रहे हैं, क्या है, एंड देन आप फिक्स हो गए। दिस डिवोशनल सर्विस, अब ये डिवोशनल सर्विस कैसा है, दिस डिवोशनल सर्विस इज जस्ट लाइक अ सीड, एक बीज की तरह है, एंड इफ इट इज सोन इन द हार्ट ऑफ लिविंग एंटिटी, भक्ति का बीज, हाँ, भक्ति का, द डिवोशनल सर्विस, उसको कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, एक नॉर्मल सीड के साथ कर रहे हैं। And if it is sown in the heart of living entity, and if he goes on hearing and chanting Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, that seed fructifies just as the seed of a tree fructifies with regular watering. डिवोशनल सर्विस हमारा कैसे ग्रो होता है, लाइक अ सीड, एक सीड है, उसको पानी दिया, एक छोटा सा स्प्राउट निकला, उस स्प्राउट में से थोड़ा सा बड़ा हुआ, एंड देन उसके रूट्स धीरे 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 उसके रूट्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, यहाँ से ये बड़े होते जा रहे हैं और यहाँ से भी वो बड़े होते जा रहे हैं, ग्रो न्यूट्रिशियस, उसको न्यूट्रिशन, परफेक्ट न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, इसकी वजह से वो अच्छा ग्रोथ हो रहा है, धीरे 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 रूट्स भी एकदम स्ट्रांग हो रहे हैं, और जैसे जैसे रूट स्ट्रांग हो रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, यहाँ बढ़ता जा रहा है। उसी तरह हमारा डिवोशनल सर्विस है। डिवोशनल सर्विस एक छोटा सा एक बीज अगर अंदर कुछ किसी ने कृष्णा ऐसे करके एक सुना है, उसके हृदय में बस किया, और फिर उसके बाद उसने क्या सोचा, हाँ अब ये कृष्ण कौन है, कृष्ण के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कृष्ण के पास कैसे जा सकते हैं, और फिर आपको कोई गुरु मिलता है, और फिर जब वो बोलते हैं
कि आपको अभी आप अभी रेगुलर चैंटिंग करने से आप ये हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करो, तो आपको ये रेगुलरली चैंटिंग करने से आपकी धीरे 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 आपका कॉन्शियस जो है वो प्योर होगा और आपका जो डिवोशन है वो धीरे धीरे ये प्लांट की तरह बढ़ता रहेगा. So and if he goes on hearing and chanting हरे कृष्ण महामंत्र, तो वो सीड जो है वो उसका वो रिजल्ट मिलता है. जैसे कि एक सीड से ट्री बनता है और फ्रूट्स देता है विथ रेगुलर वाटरिंग, उसी तरह हमारे एक जीव को रेगुलर चैंटिंग और हियरिंग करने से उसका जो डिवोशन होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है एंड दैट बिकम्स अ ट्री. और जब वो डिवोशन होता है और यही डिवोशन जो होता है वो एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है एंड दैट गिव्स न्यूट्रिशन. लाइक कैसे एक ट्री को जब हम देखते थे, कितना सुंदर है, वो फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, तो वो क्या चीज, सिर्फ वाटर से. द सेम थिंग डिवोशन भी सिर्फ हियरिंग और चैंटिंग से हमारा जो डिवोशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है. Ultimately, the plant takes shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. फिर हम जीव को प्लांट बोलते हैं, डिवोशन को. The plant takes shelter under the lotus feet of Krishna और वहीं पर वो रेस्ट करने लगता है. Gradually, as a plant grows fruits and flowers, that plant of devotional service also produces fruits. And the watering process in the form of chanting and hearing goes on. जिस तरह से पानी देते देते ये बड़ा होता है, उसी तरह डिवोशन भी हियरिंग एंड चैंटिंग करते 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 वो प्रोग्रेस होता है और एक दिन बहुत अच्छा ट्री बन जाता है और एक दिन हम वो बहुत अच्छे शुद्ध भक्त बन जाता है और वो शुद्ध भक्त है अल्टीमेटली वो कृष्ण के चरण में आके रेस्ट करता है. यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? फास्ट नहीं है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है इजीली? ओके, ठीक. सो दिस इज व्हाट इट इज एंड फाइनली हम डिवोटीज जो है वो कृष्ण के सुंदर लोटस फीट के चरणों में हम बस जाते हैं. So when the complete plant takes shelter under the lotus feet of Supreme Lord, one becomes fully absorbed in love of God. और जब इतना सब हो जाए, हियरिंग किया, चैंटिंग किया, करते 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 हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम पूरी तरह कृष्ण के लोटस फीट में शेल्टर लेते हैं. और जब वो कंप्लीट सरेंडर से हम शेल्टर लेते हैं, one becomes fully absorbed in love of Krishna. जैसे प्रभुपाद पूरी तरह कृष्ण में मग्न है. जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, रसगुल्ले की तरह. एंड देन और वो स्थिति क्या होती है, सी, और and then he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord. फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो एक दिन क्या एक पल भी कृष्ण के बिना वो रह नहीं सकता. Just as a fish cannot live without water. जैसे एक फिश होता है, उसको पानी से आप निकाल दो, चाहे आप उसको कुछ भी दे दो, कुछ भी उसको, जैसे एक प्रभुपाद ने एक स्टोरी बताया था कि एक फिश एक ह्यूमन बीइंग था, उसने उस फिश को बाहर निकाला एंड देन फिर उस फिश को वो बहुत तड़प रहा था कि उसको क्या चाहिए, वो तो कोई जान ही नहीं रहा था. तो उसको फिर खाना खिलाने की कोशिश की तो उसने नहीं खाया, उसको पानी पिलाने की कोशिश की, उसने नहीं पिया, उसको म्यूजिक सुनाने की कोशिश की तो उसने नहीं सुना, उसको घुमाने ले गया तो अभी वो शांत नहीं हुई. लेकिन फिर बाद में जब उसे पानी में छोड़ दिया तो वो फ्रीली खुश होके एकदम मग्न होके एंथुसियास्टिकली पानी के अंदर वो फ्रीली दौड़ तैरने लगी. सो ये है हमारी एक भक्त की स्थिति कि जैसे ही वो डिवोशन करता है इमीडिएटली कृष्ण के कांटेक्ट में जब वो नहीं होता है, कभी कभी हम जैसे आप ही को ले लो, जैसे आप यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं एंड देन सडनली आप लोग तय करते हैं कि आपको गांव जाना है एंड देन गांव जाने देखते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है. हम जैसे डिवोशन करते हैं वैसे वहाँ पर डिवोशन नहीं करते हैं, तो हम थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, थोड़े हम हाँ ठीक है चलेगा चलो. फिर हमारी जो श्रवण और कीर्तन जो है वो धीरे धीरे
लाइट हो जाती है, हम उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम देने लगते हैं, फिर हम इधर उधर घूमते हैं। सो ऐसा होता है, आई थिंक ऐसा होता होगा आप लोगों, क्योंकि मैं जब डिवोशन में आई थी एंड देन हमारी मम्मी जो है वो हमें गांव लेकर गई थी, क्योंकि हमारे रिलेटिव सब उधर ही थे, हम लोग जाते थे। तो तब हम देखते थे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग था, वो लोग कोई डिवोटी नहीं था। एंड देन यस ऑफ कोर्स मेरी मम्मी थी, इसीलिए शी वाज वेरी स्ट्रांग, तो वो वहाँ पर सबको भगवान को भोग बना के मतलब भगवान के लिए भोग लगाती थी और सब लोग वहाँ प्रसाद खाते थे। पर स्टिल मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी स्थिति क्या होती है, हम अगर स्ट्रांग नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इधर उधर की बातें करते हैं, हम इधर उधर खेलने चले जाते हैं, कभी इधर गए कभी उधर गए, हमारा माइंड जो है वो कृष्ण के प्रति स्टेबल नहीं होता, हम कृष्ण को हार्डली कभी याद करते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, वो उस स्थिति में जो प्योर शुद्ध भक्त पहुंच जाता है, he cannot live even for a moment without being in contact with the supreme lord। जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण एक पल के लिए भी उनके बिना रह नहीं सकते। In such a state the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the supreme lord। और जैसे जैसे वो विरह उसे लगता है कि नहीं अब मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, that is the transcendental quality, that is a transcendental quality, and then वो eligible होता है गोलोक धाम के लिए। ओके ये 10.9 था, मुझे लगता है इजीली समझ में आ गया है सबको, बहुत ही इजी था और बहुत ही फ्रीली समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट। अरे संयुक्ता के लिए तो इजी होगा, पर मैं और सभी बच्चों की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो तो लेक्चर देती है, वो तो मुझसे भी अच्छा लेक्चर देती है। so उसको तो मैं नहीं पूछी, लेकिन हाँ अन्य लोगों को सुदीप्ता भी फाइन, ही इज आल्सो प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। लेकिन राज है, त्रिशा है, पायल तो दिख ही नहीं रही है। राज तुम्हें समझ में आ रहा है ना सब कुछ? गुड। सुदीप्ता ठीक है, समझ में आया ना? मेरी आवाज आ रही है? So 10.9 हमने फिनिश किया, नेक्स्ट we'll go to 10.10। ओके कितना अच्छा सा प्रभुपाद ने समझाया है हमें, बहुत सुंदर समझाया। Anyway, text 10.10 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। एक्चुअली ये दोनों मैंने इसलिए रखा ताकि हमें पिछले बार थोड़ा कंफ्यूजन रहा था, तो हिंदी में संस्कृत भी हम देख सकते हैं, और अगर ये लंबे वर्ड्स हो तो हम यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि उसका वो बाइफरकेट करते हैं, जैसे मामुप्यांति ते, तो ये हम एकदम सा नहीं बोल पाते हैं, तो फिर हम जब इंग्लिश में देखते हैं तो माम उपयांति ते, तो अब हमें क्लियर हो जाता है। एंड देन फिर जब आप ये देखते हो, देन फिर आप बोलते हो तो माम उपयांति ते, अब आप इजीली बोल पाते हो, ठीक है ना? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they come to me। जो भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जो कृष्ण में रुचि रखने की रुचि रखता है, इंटरेस्ट दिखाता है, एंड देन कॉन्स्टेंटली वो कृष्ण की तरफ वो डिवोटेड रहता है कि किस तरह से मैं कृष्ण को सर्व करूं विथ लव। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विथ लव। सर्व तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो वो सर्व ही कहते हैं, हम जॉब करते हैं हम सर्व ही करते हैं, कोई दिल से तो कोई नहीं करता है कि हाँ करना पड़ता है इसीलिए हम करते हैं। बट यहाँ कृष्ण के लिए जो कृष्ण बोलते हैं कि तुम ऐसे वैसे ही सर्व मुझे नहीं चाहिए, लेकिन विथ लव, प्रेम से अगर जो मुझे करता है
I give the understanding by which they can come to me. मैं बुद्धि योगम ददामि बुद्धि योगम by which they can come to me. यहाँ कैसे तेषाम सतत युक्तानाम always constantly engaged भजताम प्रीति पूर्वकम प्रेम से जो मुझे भजता है पूर्वकम प्रीति प्रीति मतलब लव प्रेम से जो मुझे भजता है ददामी बुद्धि योगम तम मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ ये न माम उपयांति ते तब वो मेरे पास आता है by which they can come to me. कितना इजी श्लोक है बहुत ही इजी श्लोक है. बुद्धि means intelligence. हम सब जानते हैं बुद्धि के बारे में. So buddhi means intelligence and yoga means mystic activities or mystic elevations. Yoga मतलब it's spiritual, right? Mystic activity, mystic मतलब spiritual activity. योगा बहुत तरह तरह के योगा है लेकिन ये योगा जो है वो कृष्ण भक्ति योगा के बारे में बात कर रहे हैं. बुद्धि means intelligence and yoga means mystic activities or mystic elevation. When one tries to go back home, back to Godhead and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, his action is called buddhi yoga. बुद्धि योगा का मतलब क्या है? हमारी एक गोल होता है कि बस इसी जन्म में मुझे भक्ति अच्छी करनी है और कृष्ण के धाम में पहुंचना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे. बस कि एक गोल सेट हो जाता है कि नहीं बस अब मुझे जाना है, अब मुझे यहाँ वापस जन्म लेना ही नहीं है. एंड टेक्स फुल्ली कृष्ण और फिर उसके बाद वो बहुत ही सीरियसली कृष्ण कॉन्शियस को लेता है एंड उस चीज को कहते हैं बुद्धि योगा. तो वो बुद्धि योगा जो है वो कृष्ण हमें देते हैं. ददामि बुद्धि योगा जो टू whom one who is constantly engaged जो कृष्ण कॉन्शियस को फुल्ली ले लेता है कि हाँ कृष्ण कॉन्शियस को अच्छी तरह सीरियसली उसको करना है और कृष्ण के धाम पहुंचना है तो उनको कृष्ण बुद्धि देते हैं. दैट इज कॉल्ड बुद्धि योगा. In other words, buddhi yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. इतना clear है. बुद्धि योगा का मतलब एक प्रोसेस है बुद्धि योगा का. That is जो मटेरियल वर्ल्ड के एंटेंगलमेंट मतलब मटेरियल वर्ल्ड के चक्रव्यूह से जो बाहर निकल जाता है उस प्रोसेस को जो कहते हैं वो बुद्धि योगा है. So the ultimate goal of progress is Krishna. People do not know this. बस लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है. मटेरियल लाइफ में वो लोग एक तो स्पिरिचुअल तो दूर की बात है मटेरियल लाइफ का ही उनका गोल रहता है कि हाँ इस बार मुझे इस लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा कमाना है. मेरे पास इतनी गाड़ियां होनी चाहिए. मेरे पास रिलायंस वालों से भी बड़ा सा बंगलो होना चाहिए. सबसे एक्सपेंसिव मोबाइल होना चाहिए. मेरे आगे पीछे लोग घूमने चाहिए. मुझे लोग रिस्पेक्ट करें. मेरा फेम होना चाहिए. बस पैसा होना चाहिए, फेम होना चाहिए, नाम होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगलो होना चाहिए. ये होना चाहिए. लोगों का गोल ऑफ लाइफ यही है. स्पिरिचुअली क्या है? द अल्टीमेट गोल ऑफ प्रोग्रेस इज ओनली एंड ओनली कृष्ण. People do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. लोगों को पता नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके पीछे कोई गुरु नहीं है. उनके पीछे वो कभी सुनते तो उन्हें पता चलता ना कि क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कैसा होता है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ये मटेरियल वर्ल्ड टेम्पररी है, सिर्फ इस बॉडी के लिए है. आज मैं पैसा वाला हूँ, पढ़ाई लिखाई की है, मैंने सबसे हायर एजुकेशन मैंने लंदन यूनिवर्सिटी में मैंने एक्वायर किया है. मैं सबसे टॉप लेवल पे एक मेरा डेजिग्नेशन है. मेरे पास इतने ऐशो आराम की जिंदगी है. मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है. जो मुझे खाना है, जो मुझे जाना है, जहां जाना है, लोग आगे पीछे घूमते रहते. लेकिन ये कब तक है? जब तक आपका ये शरीर है, जब तक इस जन्म में ये बॉडी है तब तक है.
नेक्स्ट जैसे ही आपने ये शरीर छोड़ दिया, जैसे ही मृत्यु हो गई, नेक्स्ट बर्थ होगा। उस बर्थ में आपका क्या होता है? क्या आपका कंटिन्यू होता है कि हाँ अभी पिछले जन्म में तो मैं ऐशो आराम किया तो अभी भी है? नहीं, वापस आपको जीरो से जाना पड़ेगा। जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी हाईली क्वालिफाइड, मैं ये हूँ, मैं हूँ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स जो बैठे रहते हैं, साइंटिस्ट है, वो है, ये है, उनका जब मृत्यु हो जाता है और जब उनका जन्म होता है, तब क्या उनको पता होता है कि वो हाईएस्ट इसमें है, वो साइंटिस्ट था करके? नहीं, उसको ABCD 1 2 3 4 उसकी माँ उंगली पकड़ के सिखाती है उसको, वो साइंटिस्ट को, जो पिछले जन्म में था। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है इस बॉडी का। इस बॉडी को किस तरह से यूज करना चाहिए ये लोगों को नहीं पता है। एंड दिस बॉडी इज फॉर कृष्णा। सो उसके लिए वी शुड एसोसिएट विद द डिवोटीज एंड अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हिप्पीज हैं, ये जो फॉरेनर्स हैं, इनको क्या पता था कृष्ण के बारे में? जब प्रभुपाद आए थे, प्रभुपाद ने शुरू किया कृष्ण, तब उन्होंने सामने से पूछा कौन कृष्ण? तब प्रभुपाद ने बोला कि सुप्रीम पर्सनालिटी। बोले कैसे सुप्रीम पर्सनालिटी? बोले ऐसे है वो सुप्रीम पर्सनालिटी, ऐसे है कृष्ण। बोले हम कैसे माने कि वो सुप्रीम पर्सनालिटी है? तब भगवत गीता उठा के दिखाए कि देखो भगवान बोलते हैं। तब उन्हें विश्वास आया कि ओ ऐसा है। तब ये जो फॉरेनर्स, जो वेस्टर्नर्स हैं, उन्होंने प्रभुपाद को गुरु बनाया। बोले आपको सब कृष्ण के बारे में पता है, तो अब आप ही समझो हमको कृष्ण के बारे में, और कृष्ण के पास कैसे पहुंचना हमें बताओ। आज सन्यासी, ये जो भक्त हैं वो सन्यासी हैं, उनके सामने सन्यासी बैठे हैं। ये सब ब्राह्मण दीक्षित है, जिनको पता भी नहीं कि ब्राह्मण क्या होता है। उनको प्रभुपाद ने ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण। और सब लोग भगवान की अर्चना, भगवान की आरती क्या क्या करते नहीं है, जो इंडियंस नहीं करते थे। तो ये है एसोसिएशन। ये एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वेरी इंपॉर्टेंट। ये है तो हमारी लाइफ सक्सेस है। हमारे गुरु हमारे लाइफ में है तो हमारी लाइफ सक्सेस है। हम जो लोगों की तरह, एक आम आदमी की तरह जो जी रहे हैं, यूजलेस लाइफ है। यस, हमें करना है, नहीं करना नहीं है। हमें पढ़ाई जो करनी है वो करनी है, हमें नौकरी करनी है क्योंकि हमें ये बॉडी इस मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से मिला है, राइट? तो हमें करना ही है, क्योंकि हमारा डिवोशन जो है अभी हमें स्ट्रॉन्ग किया नहीं है। जब हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जब हमें, आपको जब पता चल जाएगा कि हाँ अब मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण चाहिए, वो जब उस लेवल पे पहुंचोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन तब तक हम पहुंचे नहीं है, तो हमें मटेरियल वर्ल्ड के साथ रहना है, लेकिन विथ कृष्ण, कीपिंग सेंटर, कीपिंग कृष्ण इन द सेंटर। वन शुड नो दैट द गोल इज कृष्णा। बस ये चीज मालूम होना चाहिए। चाहे वो कैसे भी मटेरियल लाइफ जी रहा हो, चाहे वो कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही एजुकेटेड, क्वालिफाइड, अनबिलीवेबली सर्वश्रेष्ठ डेजिग्नेशन क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर ये पता होना चाहिए कि हमारे लाइफ में कृष्ण ही है। And when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed and the ultimate goal is achieved. जब ये पता चल जाता है कि मेरे लाइफ में सिर्फ कृष्ण ही है और किसी का कोई यहाँ पर स्थान नहीं है, तो धीरे 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 वो अल्टीमेट गोल तक पहुंच जाता है। When a person, see, now this is very important, when a person, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, देखो आप अपने आप को देखो। When a person knows the goal of life, ये सभी व्यक्ति को, मान लीजिए कि इन सभी व्यक्ति को पता है कि गोल ऑफ लाइफ क्या है। गोल ऑफ लाइफ कृष्ण है, बट he is addicted to the fruits of activities। लेकिन ये सब लोग मटीरियली अटैच्ड हैं। हम कमाते हैं, हमें कमाना भी चाहिए, घर चलाना चाहिए, लेकिन ग्रीडीनेस नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे करना, मुझे और ज्यादा बढ़ना, मुझे आगे और बढ़ना। उसमें क्या होता है कि हमारे फोकस कहाँ होता है? आगे बढ़ने के लिए। बट उसमें कृष्ण कहाँ रहते हैं? पीछे चले जाते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की सोचते हो और कृष्ण को आपने पीछे छोड़ दिया, और जब कृष्ण को पीछे छोड़ दिया तो कहाँ गए कृष्ण? When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activities, ये देखो,
पैसे के पीछे, इतनी बड़ी गाड़ी, ऐशो अच्छा खाना पीना, घर बनाना, ये सब पता है कि नहीं हमारा एक्चुअल घर तो कृष्ण है, लेकिन फिर भी नहीं हमें बड़ा घर तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है। अरे नहीं, हमें अच्छा खाना तो खाना ही चाहिए, अरे हमारे पास पैसे तो होने ही चाहिए, कुछ भी बोलो, भक्ति तो करनी ही चाहिए लेकिन साइड में पैसे तो होने ही चाहिए, ऐसे गाड़ी लंबी लंबी होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं? उनको कर्म योगा कहते हैं। ऐसे लोगों को कर्म योगा कहते हैं। नेक्स्ट, when a person knows that the goal is Krishna, but he takes pleasure in mental speculations to understand Krishna, उसको सब पता होता है कि हाँ कृष्ण ही है सब कुछ, हमें कृष्ण अल्टीमेटली सीढ़ी चढ़ो या लिफ्ट चढ़ो, लिफ्ट से जाओ या सीढ़ी चढ़ के जाओ, पहुंचना है तो कृष्ण के पास। तो आप धीरे 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 टॉर्टोइस की तरह चढ़ो या फिर आप तेज हवा की तरह चले जाओ, भक्ति करना है तो। बट देन अल्टीमेट गोल क्या है? कृष्ण है। लेकिन ये महाशय क्या करते हैं? व्हेन अ पर्सन नोज दैट द गोल इज कृष्ण, उसको पता है, बट ही टेक्स प्लेजर इन मेंटल स्पेकुलेशंस। जैसे कथाकार, एग्जाम्पल कथाकारों का है, जैसे बहुत सारा हम देखते हैं चैनलों में कि बहुत सारे कथाकार भागवत कथा बोलते हैं। वो लोग क्या कथा बोलते हैं? वो लोग अपने आप स्टोरी बोलते हैं, जो भगवान की स्टोरी है वो तो उसको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम को लेके बैठा है, लेकिन अपने मन से भी वो बहुत कुछ निकालता है। जो हमारे गुरु, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, जैसे हमारे प्रभुपाद हैं, जैसे हमारे गुरु परंपरा है, वो सिर्फ वही बोलते हैं जो शास्त्र बताता है, ऑथेंटिकेटेड, जो शास्त्र में लिखा है, भाई ये लिखा है कि कृष्ण एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, दैट्स ऑल, वही चेन चलता आ रहा है। लेकिन जो स्पेकुलेटर्स है वो क्या करते हैं? वो कथाकार सब क्या, हाँ कृष्ण भगवान तो है ऐसे मानते, लेकिन शिव जी भी भगवान है, वो क्या क्या करते हैं, वो तो विष पी जाते हैं, कोई पी सकता है क्या? अरे ब्रह्मा जी तो क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी तो सृष्टि ये करते हैं, चलाते हैं, कौन चला सकता है? बट बुद्धि उसकी चलती नहीं है कि भाई कृष्ण ही सब कुछ है, और वो स्पेकुलेट करने लगता है सब कुछ टू अंडरस्टैंड कृष्ण, एंड वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग अपने आप शास्त्र, अपने आप बुक्स, इसीलिए ना आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बहुत सारे भगवत गीता लिखते हैं। क्या है तो मेन कंसेप्ट क्या है? कृष्णा। भगवत गीता किसके साथ कनेक्टेड है? कृष्ण के साथ कनेक्टेड है, लेकिन बोलते क्या है? खुद के बुद्धि से, खुद के दिमाग से, क्योंकि वो समझते हैं उन्हें बहुत कुछ आता है, वो एजुकेटेड है, वो कृष्ण के बारे में बोल सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड ज्ञान योगा, एंड दैट इज स्टूपिड। And when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in Bhakti Yoga or Buddhi Yoga, which is complete yoga. ये है प्रभुपाद। जब प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जब पता चल जाता है कि कृष्ण ही अल्टीमेट है, ये दो ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग में हमने देखा कि उनको पता है लेकिन वो कृष्ण तक वो नहीं कर पाते, वो स्पेकुलेट करते हैं, वो मटेरियल डिजायर्स में है, कर्म योगा, ज्ञान योगा। लेकिन जो भक्ति योगा में है वो कैसा होता है? और कृष्ण और एंड सीक्स कृष्ण कंप्लीटली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, और कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो पूरी तरह अपने अपने दिमाग को, अपने आप को पूरी तरह कृष्ण कॉन्शियस में वो सेटिस्फाई होके कंप्लीटली उसमें अपना डिवोशनल सर्विस वो एंगेज करने लगता है। उस डिवोशनल सर्विस को भक्ति योगा कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कंप्लीट योगा। भक्ति योगा और बुद्धि योगा, ददामी बुद्धि, भगवान देते हैं ना बुद्धि योगम, सो ये देते हैं भगवान, विच इज कंप्लीट योगा। द कंप्लीट योगा इज द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ। लाइफ का ये हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज है। जैसे प्रभुपाद ने क्या नहीं किया, देखो उन्होंने कीर्तन किया, उन्होंने चैंटिंग किया, डांस भी करते हैं और फीस्टिंग भी करते हैं, ये सब कृष्ण के कनेक्शन में है, सब कुछ कृष्ण के कनेक्शन में। कीर्तन कृष्ण के लिए करते हैं, चैंटिंग कृष्ण के करते हैं, डांसिंग कृष्ण के लिए करते हैं, प्रसाद भगवान का खाते हैं, बस ये सब भी तो करना है हमें, और क्या करना है? कितना इजी है।
A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization. But if he is still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instruction so that he ultimately comes to him without difficulty. देखो, कृष्णा छोड़ते ही नहीं है हमें. हम कृष्ण को यूं छोड़ देते हैं, लेकिन कृष्ण हमें, अरे वो आया, अरे आया आया गया, अब उसको मैं जाने नहीं दूंगा, पकड़ो, ऐसे पकड़ते हैं. ये वो सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. कोई हमारी लाइफ में चला जाता है तो बोले अरे जाने दो, उसको तो कोई काम नहीं है. अगर हमें कोई छोड़ देता है तो बोले छोड़ो ठीक है. हम किसी को छोड़ देते तो वो भी बोल देते उसको नहीं इच्छा है तो चला गया, इसमें क्या है, ऐसे करते हैं. लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं है. क्या करते हैं? अ पर्सन मे हैव अ bona fide spiritual, उसको शायद उस व्यक्ति को एक गुरु भी हो सकता है और वो किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व भी होगा. जैसे हम काफी भक्तों को देखते हैं, कुछ भक्त जो इस्कॉन में मैंने देखा है कि एवरी संडे मंदिर तो आ जाते हैं, लेकिन मंदिर आकर इधर उधर घूमते हैं, भक्तों के साथ ऐसे ही बातें करते हैं, सबको हरे कृष्णा बोलते हैं, सेवा भी अच्छा देते हैं, प्रसादम के समय पे एकदम बहुत ही डेडिकेटेड होकर सेवा देते हैं. उनकी इच्छा है सबको प्रसादम अच्छा खिलाना है, तो दैट इज ऑल्सो कृष्ण कॉन्शियस. राइट? इवन भले वो उसको भक्ति, वो ज्यादा सीरियस नहीं है भक्ति में, बट सेवा करता है, वो उसको कृष्ण के लिए है, तभी ना वो मंदिर आता है, उसको वहां अच्छा लगता है, तभी ना वो मंदिर आता है. तो वो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हुआ. इस्कॉन जैसे वो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है. बट इफ स्टिल नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू मेक प्रोग्रेस, बट लाइक बहुत सालों से आते लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पाता है. लेकिन उसमें कृष्ण कृष्ण उसे पता है कि कृष्ण है, कृष्ण ही सब कुछ है. देन कृष्ण हिमसेल्फ अंदर से वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस जीव को, उस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं, तभी बोलते हैं ना बुद्धि योगम, मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ, सो दैट ही मे अल्टीमेटली कम टू हिम विदाउट डिफिकल्टी. एंड देन फिर भगवान धीरे 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 उसको प्रोग्रेस कर. अचानक एक ट्विस्ट आता है उसकी लाइफ में और अचानक हम देखते हैं कि ओह ये तो बहुत सीरियस हो गया डिवोशन में. अब तक तो पिछले 1 साल से मैं देख रहा था कि मैं वो तो इतना सीरियस नहीं था, अभी तो देख उसने मुंडन करा लिया, धोती कुर्ता पहनता है, इतना अच्छा चैंटिंग करता है, भक्तों को कितना रिस्पेक्ट करता है. ये इतना चेंज कौन करता है? कृष्ण. कृष्ण उन्हें अंदर से इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो अल्टीमेटली उनके पास पहुंच जाए. The qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. He should perform some sort of work for Krishna and that work should be with love. हमें कुछ तो भगवान से अटैच्ड होना है, तो हमें कुछ तो सेवा करनी चाहिए कृष्ण के रिलेटेड. तो हम मंदिर जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ तो सेवा लेते हैं. भक्तों को देखो ऐसे ही नहीं, कुछ भक्तों को देखो कि वो ऐसे ही नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं. जैसे डोनेशंस, टेम्पल के लिए डोनेशंस कलेक्ट किया, किसी को प्रचार किया, जैसे ऐसे जो ऐसे लोगों को भक्त बनाते हैं वो तो भगवत गीता पढ़ने लग जाते हैं. देखो ऐसे लोगों को भक्त बनाना, कृष्ण के बारे में डिस्कस करना, कीर्तन में अटेंड करना, एक साथ मिलके फैमिली के साथ मिलके निमाई निताई का, गौर निताई का या ऑल्टर में जो डीटीज हैं उनका गुणगान करना, ग्लोरीफाई करना, ये सब these are all services, they are all different kinds of service. आपको जो सर्विसेज में कभी कोई दबाव नहीं है, आप प्रयत्न कर सकते हैं. हाँ कि मुझे ये सबसे ज्यादा, आप खुद ही देखो अंदर कि हाँ मुझे कृष्ण का श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसमें ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाओ. आप कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नहीं मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत अच्छा लगता है. या स्टिल प्रभुपाद सेज दैट कि सभी डिवोटीज को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उससे जल्दी प्रोग्रेस होता है डिवोशन में. क्योंकि कृष्ण को क्या पसंद है? कृष्ण को सबसे ज्यादा, जब हम प्रचार करते हैं तो कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद है. राइट? वो हम जब दिसंबर आता है तो हम करते हैं, हम जब भी किसी डिवोटीज को मिले तभी भी हम करते हैं, लेकिन हमारा एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रहता है. जैसे किसी को भोग बनाना अच्छा लगता है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड कृष्ण को ऑफर करना, ऐसे करके वो इंटरेस्ट लेते हैं. तो बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो बहुत ही टेस्टी फूड बनाते हैं, कृष्ण को बहुत ही सुंदर भोग लगाते हैं, वो कृष्ण के लिए करते हैं. जैसे कुछ भक्त हैं
जैसे मैंने अभी देखा मंदिर में एक 2-3 लड़कियां हैं जिन लोगों ने फैशन डिजाइनिंग किया। किसके लिए किया? कृष्ण के लिए किया। बोले कि हम आपने क्यों किया फैशन डिजाइनिंग? तो बोले नहीं, हम कृष्ण के लिए, राधा गोविंद के लिए बहुत सुंदर डिजाइन वाला वस्त्र बनाएंगे। हम अपने दिमाग से हमारे राधा गोविंद के लिए हम वस्त्र बनवा के उनको डिजाइन करके हम पहनाएंगे। दैट इज आल्सो कृष्ण, दैट इज अ डिवोशन, दैट इज सर्विसेज। फिर एक भक्त बोलेगा कि मैं उसके लिए ज्वेलरी बनाऊंगा, मैं राधा गोविंद के लिए ज्वेलरी बनाऊंगा, मुझे मोती का सब बहुत अच्छा लगता है, तो वो बनाने लगते हैं। तो देयर आर मैक्सिमम कितने वैरायटीज ऑफ सर्विसेज है जो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेन पॉइंट है विथ लव एंड डिवोशन आप करेंगे। ही शुड परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ वर्क फॉर कृष्ण एंड दैट शुड बी विथ लव। If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि मे बी वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा होगा एंड मे बी ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट कि वो सिंसियर डिवोटी बने, लेकिन कृष्ण उनके हृदय में बैठकर उसकी शुद्धता देखते हैं, वो प्योरिटी देखते हैं कि वो ये तो बहुत शुद्ध है, उसका हृदय बहुत शुद्ध है। तो कृष्ण उसको खुद, भगवान खुद स्वयं उनको चांस देते हैं और वो प्रोग्रेस होता है, अल्टीमेटली वो कृष्ण के धाम पहुंचता है। राइट, सो ये है 10.10। ये भी बहुत ही इजीली, ये देखा पूरा श्लोक का, पूरा भगवत गीता का ये एसेंस है। ये 10.8, 9, 10, अभी 10.11 कर दूं क्या? लास्ट है, आप लोग हाँ बोले तो कर देती हूँ, फिनिश कर देंगे, ठीक है? ओके, टेक्स्ट 10.11, तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः। इसमें देखा इतने लंबे लंबे वर्ड्स हैं जो हम नहीं पढ़ सकते हैं, तब उस वक्त इस संस्कृत के हेल्प से और इंग्लिश के हेल्प से, ये इंग्लिश इसके हेल्प से हम इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानंजनम तमः, सो दैट बिकम्स लिटिल टफ, यू नो, हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो दिस इज वेरी इजी, तेषाम एवानुकंपार्थम, यहाँ तक हमने ले लिया, तेषाम एवानुकंपार्थम, अब आ भी गया तेषाम एवानुकंपार्थम, अहम अज्ञानजं तमः, फिर यहाँ से होता है अहम अज्ञानजं तमः, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान अहम अज्ञानजं तमः। फिर ये भी वर्ड बहुत लंबा है, सो ये सी नाशायामि नाशयाम्यात्मभावस्तो, ये कितना ये नाशयाम्यात्मभावस्तो, नाशयाम्यात्मभावस्तो थोड़ा टफ है। ज्ञानदीपेन भास्वता, ज्ञानदीपेन भास्वता, तेषाम् एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, नाशायाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। सो कृष्ण यहाँ क्या कहते हैं ट्रांसलेशन में, टू शो them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance। इतने सारे जीव हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई सोच रहा है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस को लेकर कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो टोटली एनलाइटन हो जाता है, और कृष्ण उस व्यक्ति को एक स्पेशल मर्सी देते हैं जिससे उसके जो इग्नोरेंस है, यहाँ पर जो इग्नोरेंस है कि नहीं कृष्ण नहीं है, वो इग्नोरेंस उसमें से निकल जाता है एंड एक नॉलेज, शाइनिंग लैंप ऑफ नॉलेज का उदय होता है।
right? Those who are engaged in pure devotional service, even though they be without sufficient education and even without sufficient knowledge of the Vedic principles, are still helped by the Supreme Lord as stated in this verse. यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा, जैसे यहाँ पर जैसे दिया है और ये ट्रांसलेशन जैसे दिया है, उस हिसाब से ये निकलता है कि those who are engaged in pure devotional service, even though उनके पास sufficient education नहीं होगा, मतलब वो पढ़ा लिखा ना हो, and even without sufficient knowledge of Vedic principles, और या फिर पढ़ा लिखा भी हो लेकिन उसको वैदिक प्रिंसिपल्स का नॉलेज ना हो। जब हम शुरुआत में आते थे तो हमें कहाँ कुछ पता था, हमें कोई नॉलेज नहीं था, वैदिक शास्त्र के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं था। तब कौन हेल्प करता है? स्टिल हेल्प बाय द सुप्रीम लॉर्ड। सुप्रीम लॉर्ड हमें हेल्प करते हैं, हमारे हृदय में बसते हैं, हमें कोई ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जो हमें कृष्ण के बारे में समझाते हैं, फिर हमारे क्लासेस होते हैं, फिर हम धीरे धीरे उनको समझने लगते हैं। तो ये कौन करता है? कृष्ण करता है। See, कृष्ण विल नेवर लीव द हैंड ऑफ हिज प्योर डिवोटीज। कृष्ण ने हमारे हर एक व्यक्तियों के हाथ को इस तरह से भगवान ने पकड़ के रखा है। कहाँ छोड़ रहे हैं? देखो कितना कस के पकड़ के रखा है। ये पिक्चर ही बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है। The Lord tells Arjuna that basically there is no possibility of understanding the supreme truth, the absolute truth, the supreme personality of God. इतना आसान नहीं है भगवान को समझने के लिए। कृष्ण सिंपली एक ही लाइन में मैं आपको बताऊं, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि इतना आसान नहीं है मुझे समझने के लिए, इतना आसान नहीं है कोई अपने आप समझ सके। और वो भी कैसे लोग? सिंपली बाय स्पेक्युलेटिंग फॉर द सुप्रीम ट्रूथ। इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हिम और टू अचीव हिम सिंपली बाय मेकिंग अ मेंटल एफर्ट। जो लोग अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा ज्ञान योग, है ना, ज्ञान योग से जो समझना चाहते हैं वो कभी भगवान को नहीं समझ सकते हैं। कृष्ण ने तो वहां पर एक नो एंट्री का बोर्ड ही लगा दिया कि तू तो समझ ही नहीं सकता है करके। Man can go on speculating for several millions of years। ये देखो, man can go on speculating। जैसे मैंने पहले भी कहा, कृष्ण के बारे में वो जानता, लेकिन जानता भी हो, गोल होगा, हाँ हाँ कृष्ण है, लेकिन मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार से तो वो तो जन्मों जन्मों तक इसी तरह वो स्पेकुलेट करता रहेगा। देखो, सेवरल मिलियंस ऑफ इयर्स, एंड इफ ही इज नॉट डिवोटेड, if he is not a lover of the supreme truth, he will never understand Krishna or the supreme truth। कितना बड़ा श्राप है उसके लिए, कितना बड़ा श्राप है। ये तो श्राप ही हुआ ना कि भगवान को कभी समझ ही नहीं पाए। क्या गति होगी उसकी, मतलब सोच के ही कुछ होने लगता है कि अरे सिंपल सीधा सीधा शास्त्र जो बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करो ना, क्यों अपना दिमाग लड़ाते हो, क्यों अपना इंटेलिजेंस प्रूव करते हो, क्यों अपने आप को ये बताते हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, क्यों नहीं समझते कि ये इंटेलिजेंस कृष्ण का दिया हुआ है, इसलिए कृष्ण को सरेंडर करो, क्यों नहीं समझते हैं? ये नहीं समझते हैं, इसीलिए अपने आप स्पेकुलेट करते 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 मिलियंस ऑफ इयर्स तक वो लोग घूमते रहते हैं चक्रव्यूह में, एंड फिर भी वो भक्ति में नहीं आता है तो कृष्ण को वो कभी समझ नहीं पाता, कृष्ण को कभी नहीं समझ सकता। ही कैन नेवर अंडरस्टैंड, ही विल नेवर अंडरस्टैंड। कृष्ण स्वयं बोलते हैं, इससे ज्यादा क्या श्राप, क्या कर्स हो सकता है, लाइक अनफॉर्चुनेट सोल हो सकता है, और उन्हें पता नहीं होता है कि वो लोग कितने अनफॉर्चुनेट हैं। Only by the devotional service is the supreme truth Krishna pleased, and by his inconceivable energy he can reveal himself to the heart of the pure devotees। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की इच्छा से वो कृष्ण को समझ सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिवोशनल सर्विस से वो कृष्ण को समझ सकता है। उसके हृदय में कृष्ण बसते हैं, उसके मस्तिष्क में कृष्ण बसते हैं, तभी वो डिवोशन कर सकता है, तभी वो कृष्ण को समझ सकता है। कृष्ण को वो प्लीज करना चाहिए, कृष्ण प्लीज होना चाहिए, कृष्ण को खुश करना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ कृष्ण बोलते क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि सिर्फ इतना समझो कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसके बाद मैं सब कुछ तुम्हारा कर दूंगा। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? मैं तुम्हारा पिता हूँ, बस इतना समझ लो, बाकी सब मैं तुम्हारा ध्यान रख लूंगा। बट फिर भी बुद्धिशाली लोग कोई नहीं आता है भगवान के पास।
एंड फिर ढूंढने लगते हैं कि नहीं नहीं, आपके अलावा भी दूसरे भी पिताओं को ढूंढूं ना मैं, और भी कोई पिताएं होंगे। कौन करेगा ऐसा? जब आपको पता है कि मेरा पिता ये है, फिर भी आप ढूंढने जाएंगे क्या दूसरे पिता को? नहीं ना। दूसरे नहीं नहीं, दूसरे फादर कहीं होंगे, ऐसे ढूंढने जाएंगे नहीं, ही इज माय फादर एंड ही इज अल्टीमेट। वो बुद्धिशाली होता है। इसी तरह कृष्ण बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। बट किसी को आना नहीं है। बट दैट ओनली हैपेंस व्हेन कृष्ण वांट्स दैट। व्हेन डिवोशनल सर्विस से कृष्ण को प्लीज करेंगे, तभी कृष्ण अपने इनकंसीवेबल एनर्जीज जो है वो through inconceivable energy he can reveal himself to the heart of a pure devotee. Devotee के हृदय में कृष्णा बसते हैं. The pure devotee always has Krishna within his heart, and with the presence of Krishna, who is just like the sun, the darkness of ignorance is at once dissipated. मतलब जैसे हम लोग इस जीव कंडीशन सोल है ना, हम लोग, हमारे हृदय में तो बहुत सारे कल्मश है, बहुत सारे गंदगी है, लेकिन फिर भी हम भक्ति करते हैं ना। जब हम भक्ति करते हैं कृष्ण को, हमारी जितनी हो सके हम कृष्ण को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं, एक सन की तरह, एक सूर्य की तरह इस हृदय में अंधेरे, जहां पर अंधेरा है उस जगह पे सूर्य की तरह आके बस जाते हैं। और जैसे ही सूर्य आते हैं तो क्या होता है, वह अंधेरा होता है क्या, और पूरा उजाला हो जाता है। और जैसे ही हमारे हृदय में जब कृष्ण बैठते हैं तो हमारा जो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस है, जो कल्मश है, जो डर्ट है, वो सब इमीडिएटली वैनिश हो जाता है। दिस इज द स्पेशल मर्सी रेंडर्ड टू द प्योर डिवोटी बाय कृष्णा। इससे ज्यादा कृष्ण क्या करेगा, इससे ज्यादा कृष्ण क्या कर सकता है हमारे लिए। तो इतना स्पेशल मर्सी देते हैं कि हम प्योर डिवोटी बन जाए, हम उनके पास चले जाए, हम उनके पास गोलोक धाम चले जाए। Due to contamination of material association through many millions of births, one's heart is always covered with the dust of materialism. देखा मैंने जैसे बताया कि हम बहुत जन्मों से इस मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल एसोसिएशन में हैं, एंड many millions of births, और इसकी वजह से हमारे जो हृदय में है वो पूरा मटेरियलिज्म है, और पूरी तरह डस्ट, मतलब पूरा गंदगी फैला हुआ है, पूरा डर्ट है। बट व्हेन वन एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस, जैसे ही वो कृष्ण के कांटेक्ट में आता है, एंड इमीडिएटली जब वो कॉन्स्टेंटली हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करता है, द डस्ट quickly clears and one is elevated to the platform of pure knowledge. जब हम सिंसियरली चैंटिंग और हियरिंग करने लगते हैं, धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता है, उसमें कृष्ण का वास होता है, एंड धीरे धीरे हमारा जो नॉलेज है कृष्ण के बारे में वो उसका उदय होता है, शाइन होने लगता है। The ultimate goal is Vishnu can be attained only by this chant and by devotional service and not by mental speculation or argument. कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही, सिर्फ चैंटिंग से ही, भक्ति कैसे कर सकते, चैंटिंग करके हम अपने डिवोशन को प्रोग्रेस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, एंड नॉट बाय मेंटल स्पेकुलेशन से भी नहीं और आर्ग्यूमेंट से भी नहीं। द प्योर डिवोटी डज नॉट हैव टू वरी। सी, जो मैंने आपको पहले कहा वो कृष्णा भी यहाँ कह रहे हैं। द प्योर डिवोटी डज नॉट हैव टू वरी अबाउट द मटेरियल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ये चीज आप लोगों के दिमाग में प्रिंट होना चाहिए कि कृष्ण क्या बोलते, कृष्ण देखो हमारे लिए क्या करते हैं। जब हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे, that Shuddha Bhakt does not have to worry about the material necessities of life. उनको कभी किसी भी मटेरियल चीजों के लिए कभी चिंता करनी ही नहीं चाहिए। Need not be anxious. Because why? Because when he removes the darkness from his heart, उस व्यक्ति के हृदय में से जब भगवान उसके अंधेरा निकाल देते हैं और उजाला कर देते हैं, everything is provided automatically by the Supreme Lord. योगक्षेमं वहाम्यहम्. Everything is provided automatically. सब कुछ automatically आने लगता है। कहाँ से आता है? कृष्ण से आता है। Who is pleased by the loving devotional service of the devotee. क्यों आता है? क्योंकि कृष्ण आपसे, एक शुद्ध भक्त से वो बहुत प्लीज हो जाते हैं। ओ मेरी भक्ति करता है, वो मेरी भक्ति के अलावा और कुछ करता ही नहीं है, अब उसको जो चाहिए वो मुझे देना ही पड़ेगा। अर्जुनाचार्य का हमने पहले भी पढ़ा था, राइट? आप लोग को याद आया होगा जैसे ही मैंने ये चीज बोला होगा कि अर्जुनाचार्य दिन रात भगवत गीता के बारे में ही, कृष्ण के बारे में ही अपने डिवोशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। कृष्ण को आना पड़ा उनके पास, सब अपने ही हाथों से, वो अपने कंधों से वो सब कुछ लेकर आए।
and that is only when Krishna is pleased with the loving devotional service of the devotee. इस तरह से पुकारना चाहिए हमें, हमारे डिवोशन ऐसे होने चाहिए कि कृष्ण हमें देखे। भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे बोलते हैं कि आप, हम क्या कृष्ण को देख सकते हैं, ऐसी भक्ति करो कि कृष्ण आपको देखे। हमारी हमारी ये आंखों से हम क्या देख सकते हैं, ये मटेरियल आईज है। हमारी डिवोशन अभी स्ट्रांग हुई नहीं कि हम कृष्ण को, हमारे सामने भी कृष्ण होंगे तो अभी हम देख नहीं पाएंगे उन्हें, क्योंकि हमारी आईज देख ही नहीं सकते। हम मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? ताकि कृष्ण हमें नहीं, हम कृष्ण हमें देखे। हम कृष्ण को नहीं देख सकते, हम तो सिर्फ उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कृष्ण हम पर कृपा बरसाता है कि ओ ये बेचारा आया है, उस पर हम कृपा बरसाते हैं, तो हमें डिवोशन देते हैं। ऐसा है। Chant my name, that's more than enough for you to cross the ocean of birth and death. इतना ही काफी है बोलते हैं भगवान की, इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से आप बाहर निकल जाओगे सिर्फ एक इस चैंटिंग से ही। दिस इज द एसेंस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता, और भगवद गीता हमें यही सिखाता है। By studying Bhagavad Gita, one can become a soul completely surrendered to the Supreme Lord. भगवद गीता में वही भगवान समझाते हैं। धीरे धीरे हमें भगवान के प्रति प्रेम होने, अभी तक हमने जितने सीखे उसमें हमें कितना क्लैरिटी हो गई है कि यस, कृष्ण ही सब कुछ है। ये मटेरियल वर्ल्ड टेम्पररी है, हमने ऑलमोस्ट यही पढ़ा है कि ये मटेरियल बॉडी, ये मटेरियल वर्ल्ड, ये मटेरियल चीज है जिसकी वजह से हम अटके हुए हैं। हम क्या है, हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है, यही भगवद गीता सिखाता है। जब ये हम सीख ले, वन कैन बिकम अ सोल कंप्लीटली सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड and engage himself in pure devotional service. जब भगवद गीता पूरी तरह हम स्टडी कर लेंगे तो हम एक सोल कंप्लीटली कृष्ण के सरेंडर हो जाता है एंड टोटली प्योर डिवोशनल सर्विस में वो एंगेज्ड होता है। As the Lord takes charge, one becomes completely free from all kinds of materialistic endeavors. जैसे ही भगवान चार्ज में ले लेते हैं हमको, हमारा मटेरियल ये एंडियवर्स है जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सब आराम से हो जाता है। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। भगवान ये बोलते, अरे तू मुझे याद करना, मैं बाकी सब तुम्हारा देख लूंगा। तो तेरा दिन तो तुम सब मुझ में चिंतन करो, तुम्हारा चिंतन जो है मुझ में ही डालो, मैं तुम्हारा बाकी का सब देख लूंगा। कितना अच्छा बोल रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको क्या पता है, उसको सिर्फ मम्मी पापा ही पता है। वो हमेशा मम्मी पापा से ही अटैच्ड रहता है। और पापा क्या बोले, अरे तू है ना, चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सब ध्यान रखूंगा। This is what he says. As the Lord takes charge, one becomes completely free from all kinds of materialistic endeavors. This ends the Chaturshloki Bhagavad Gita, chapter 10.8, 9, 10, 11. मजा आया ना? कितना अच्छा बोलते हैं भगवान, कितना अच्छा। अगर आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हो तो सच्चे में आप कृष्ण से और ज्यादा प्रेम हो जाएगा आप लोगों को। बहुत ध्यान से सुनते हो और उसको आपको लाइक क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहना चाहिए। ये चीज, ये 4 श्लोक में जो कृष्ण ने कहा है उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहना चाहिए रोज। कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं, हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। वो एंथुजियास्टिक होना चाहिए, रोज 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 बढ़ना चाहिए। बस अभी 4:10 हो गया है। और कुछ प्रश्न है आप लोगों को, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? ये तो 2-3 लोग गायब ही हो गए। लो, सोनू नहीं है, पायल है ना, पायल तो है शायद, आज वो नहीं आया, रितेश नहीं आया, फिर निष्ठा तो उसने बोला था कि उसके एग्जाम्स है। सही ऐसा है। एनीवे चलो ठीक है, सो वी एंड हियर एंड आई थिंक तुम लोग नेक्स्ट क्लास भी अभी शुरू हो जाएगा, राइट? सो थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा हम लोगों का। ये चतुश्लोकी तो खत्म हो गया, ये 4 श्लोकास राज मैं ये करके देती हूँ, ऑडियो करके रिकॉर्डिंग। ये
फर्स्ट श्लोका 10.8 का तो मैंने दे दिया था, लेकिन बाकी 9, 10, 11 बाकी है, तो वो एक साथ में करके दे दूंगी। तो अच्छे से मेमोराइज कर लेना, श्लोकास रिसाइट कर लेना, हर एक श्लोका उसको अच्छा सा विदाउट फेल। ये आपके प्रीचिंग में, जैसे सुदीप्ता, संयुक्ता, ये सब प्रीचिंग में आपको काम आएगा। जब आप लेक्चर देते हो तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, राइट? जब आप कोरिलेट करोगे तो आप ये पूरी तरह ये श्लोका को अच्छे से समझ पाओगे, तब आप कोरिलेट करोगे ना। तो इसलिए श्लोकास को बाय हार्ट करना है। और सबसे ज्यादा ये रहता है कि इम्प्रेशन रहता है कि आप इतने छोटे हैं, एंड देन जब आप श्लोका, आप जब एक ऑडियंस के सामने जब आप श्लोका रिसाइट करते हैं, तब एक इम्प्रेशन बैठता है कि ओह, ये श्लोका के साथ बोलते हैं। जैसे प्रभुपाद जब थे तो उन्होंने हर एक इसमें उन्होंने श्लोका रिफर किया है। तो श्लोका का रेफरेंस देने से काफी फर्क पड़ जाता है। सो तुम लोग बहुत अच्छे प्रीचर्स हो, तो बन रहे हो, धीरे धीरे अच्छा प्रोग्रेस है आप लोगों को। अभी प्रभु जी ट्रेन कर रहे हैं आप दोनों को, तो इट्स बेटर कि श्लोका को अपने टॉपिक के साथ कोरिलेट करो, तो दैट गिव्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस। आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होता रहेगा एंड ये फिक्स रह जाता है, राइट? ओके, एक मिनट। या हरे हरे कृष्णा, बोलो बेटा। माता, आप श्लोका के ऑडियो भेजते तो ट्रांसलेशन के साथ फोटो नहीं भेजते? कि ट्रांसलेशन के साथ फोटो भेजू? ओके, ठीक है, ठीक है, मैं भेज देती हूँ, ठीक है? Okay. So we end here and thank you so much। आप सभी भक्तों को, आप लोग बहुत अच्छे भक्त बनिए, बहुत अच्छा प्रचार कीजिए, प्रभुपाद की इच्छा, प्रभुपाद की जो सेटिस्फाई कीजिए उनकी इच्छा को, उनकी प्रीचिंग को, मिशन को आगे बढ़ाइए, ठीक है? चलो एक बार वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च बोल देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।